नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या बजट के बाद शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। कल ऐसा लग रहा था कि बाजार थोड़ा सा निराश है, लेकिन जितने एक्सपर्ट हमारे साथ रहे उन सब का मानना था कि बजट अच्छा है और बाजार के अंदर जो है रिकवरी आने की देखने को मिलेगी। हालांकि वैल्यूएशन को लेकर के जरूर काफ़ी सारे कंसर्न हैं और बाजार में गिरावट की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, पर वो कब आएगी ये फिलहाल पता नहीं है। लेकिन आज शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। आज जो इंट्राडे हाई लगा है 21,812 पे खुलने के बाद 22,126 का हाई लगा है। अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है और तब भी 21,899 का स्तर यानी 21,900 का स्तर देखने को मिल रहा है। 202 अंकों की तेजी इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 41 शेयर ऐसे हैं निफ्टी के अंदर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 9 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरी तरीके से बाजार की जो गिरफ्त है वो बुल्स के हाथ में दिखाई दे रही है। 1385 शेयर एनएससी पे मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1017 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी कहां देखने को मिल रही है? तेजी अक्रॉस द सेक्टर देखने को मिल रही है। आज सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में है। रियल्टी शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से सोलर एनर्जी को लेकर के बातचीत हुई, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बातचीत हुई, उसको लेकर के जो है एनर्जी क्षेत्र के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। चाहे अगर हम देखें एनएचपीसी, एसजेवीएन, इरडा, सबके अंदर काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल रही है। आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंकों में लगातार दूसरे दिन जो है शानदार रैली देखने को मिल रही है। करीब 3.25% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब इस तेज़ी में मुनाफा वसूल कर लें या अभी भी खरीदारी करके चलते रहें। क्या रणनीति होनी चाहिए इस समय बाजार के अंदर? क्या थोड़ा सा डर के चलें, संभल कर चलें, या जिस तरीके से खरीदारी चल रही है खरीदारी करके ही चलना चाहिए? अगले घंटे में इसी के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे ही और खबरों वाले शोर में बातचीत करेंगे। बजिंग स्टॉक्स के अंदर हमारा खास सेगमेंट जिसमें कि हम बताएंगे खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। 2:45 बजे वाह क्या आईपीओ है का सेगमेंट हमारा होगा और आखिरी में चुन के का सेगमेंट। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और अब रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से आपको। हमारे साथ अवनी भट्ट जी मौजूद हैं, आज की हमारी खास मेहमान जेएम फाइनेंशियल की सीनियर वीपी। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कल हमने बजट देखा, बजट के बाद थोड़ी सुस्ती देखने को मिली, लेकिन आज की जो शानदार रिकवरी है उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और क्या इस तेजी में डरना चाहिए, मुनाफा वसूल करना चाहिए, या अभी भी सेलेक्टिव बाइंग करते रहना चाहिए? नमस्कार विपुल जी। तो अभी निफ्टी की बात करें, इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में जो भी गिरावट हमने देखी थी 21,400 के करीबन, 21,400, 21,300 के करीबन, तभी भी जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो चल रही थी, वो जो अच्छे शेयरों में बाइंग हो ही रही थी उनमें बिल्कुल भी गिरावट हमें ज्यादा देखने नहीं मिली। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली तो हमें देखने मिलती है, बट वहां से जो रिकवरी आती है वो बड़ी रफ्तार के साथ आ जाती है। तो ये एक अंदरूनी जो स्ट्रेंथ है मार्केट में, वो उसका एक इंडिकेशन है, वो संकेत कर रहा है कि मार्केट में ज्यादा मंदी नहीं है। और कल की बजट की भी बात करें तो बजट में एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट था ये। इन्होंने मतलब ज्यादा कोई ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स तो बताए नहीं है जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आखिरी बजट है। तो ये भी एक संकेत है कि एक बहुत बैलेंस्ड व्यू दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है कि जो हम अगले मेजर्स लेंगे वो जुलाई के बजट में लेंगे, तो जी ये एक संकेत है कि वो जो कॉन्फिडेंस है कि अभी अगला बजट भी बीजेपी ही करेगा। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी वजह से ये तेजी भी हमें आज देखने मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो जब तक ये इलेक्शंस खत्म नहीं होते हैं तब तक कोई बड़ी मंदी तो नजर नहीं आएगी। थोड़ी जी बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है, बट 21,300, 21,400 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। उसके नीचे हमें निफ्टी नजर नहीं आ रही है, और अगर वहां पे आती भी है निफ्टी तो अच्छे अच्छे शेयरों में आप निवेश करिएगा, क्योंकि मंदी अभी बेकरार है, और ये चलती रहेगी। जी। और ऊपर के तरफ शायद ज्यादा न चले, बट 22,200 से 22,250 के रेंज में शायद रुक जाए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो चलते रहेगा।
स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलता रहेगा, ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई, और 21,300 21,400 पे मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे अगर बाजार जाता है तब थोड़ा सा संशय हो सकता है, लेकिन हर गिरावट में जो है हम देख रहे हैं लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। तो इस समय बाजार में यही राय निकल करके आती हुई कि थोड़ी बहुत करेक्शन आती रहेगी, लेकिन सिलेक्टिव बाइंग जो है वो करते रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, वो स्टॉक्स कौन से होंगे वो हम कार्यक्रम के दौरान चर्चा करते रहेंगे लगातार। और बहुत सारी टिप्पणियां हमारे तमाम दर्शकों की आ गई है। अहमद अली साहब कह रहे हैं, विपुल जी खम्बा खड़ी, शफीक अंसारी साहब कह रहे हैं कि मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि मनी नाइन के कार्यक्रम देखने के बाद मेरा पोर्टफोलियो बहुत शाइन कर रहा है। इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, दिल से धन्यवाद। अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप नियमित कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और इस तरह की शानदार टिप्पणियों से हम लोगों की अंदर जो है वो ऊर्जा भर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए कुछ एक प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। बहुत लंबी समय से बहुत सारी लिस्ट आ गई है हमारे पास। विनोद ढोलिया जी कह रहे हैं कि सर मनी नाइन इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम और ये काफ़ी सहायता करता है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं मैम धन लक्ष्मी बैंक को लेकर के। धन लक्ष्मी बैंक में हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली जो है वो देखने को मिली है। क्या फ्रेश एंट्री के लिए अभी धन लक्ष्मी बैंक में एंट्री ली जा सकती है? अभी का अगर भाव देखें तो आज 54 रुपये के आसपास चल रहा है, 0.25% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने के अंदर 71% से ज़्यादा की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये जो छोटे मझोले के जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें काफी अच्छी मूव हमें देखने मिली है। तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी हमें देखने मिल रही है ऊपर के लेवल से। तो इसमें आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, 52 रुपए के करीबन अगर मिलती है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 65 रुपए का। तो ये 65 रुपए तक चलेगा तो सही, बट 52 रुपए में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाता है। जी चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। जरा रेणु जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारी आज की पहली दर्शक जो फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। रेणु जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रेणु जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? इंडस्ट्री सर, गुड़गांव से। गुड़गांव से बोल रही हैं जी मैम। कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम आपको मैम? सर बहुत अच्छा लग रहा है और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपकी, इसीलिए थैंक यू मैंने मैम, बहुत कॉल बहुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है आरती इंडस्ट्रीज पर। मैंने अभी इसी मंथ जनवरी के में ही मिड में 660 के रेट पे आरती इंडस्ट्रीज के 50 शेयर लिए थे। अच्छा, तो सर अगर इसमें स्कोप है फ्यूचर के लिए तो मैं होल्ड कर सकती हूँ लंबे टाइम के लिए। बट अगर ये, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे लेने के बाद ही बहुत ज्यादा डाउन चला गया था 630 आई थिंक, तो मैं होल्ड करूँ या मैं सेल करूँ इसको? अब बिल्कुल सही कह रही हैं मैम कि एक महीने में जो है जहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला, 1-1.5% Yes. टूटा है यहाँ पर शेयर। आरती इंडस्ट्रीज़ पे अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में करीब 37% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आया हुआ है। 150 शेयर है मैम आपके पास? नहीं नहीं, 50 शेयर्स हैं मेरे पास 660 के रेट पे। 50 शेयर है, हाँ बिल्कुल। 50 शेयर आपने ले रखे हैं 660 के भाव पर। पूछते हैं अवनी जी से कि यहाँ पर क्या संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अवनी जी, ये 660 पे लिए थे, 630 के भाव इन्होंने देखे हैं और अभी 646 647 के भाव देखने को मिल रहा है। कुछ एक दो हफ्ते पहले यहाँ पर जो है एक इनको बड़ा ऑर्डर मिला था, तब हमने देखा था कि 6-7% की तेज़ी देखने को मिली थी। थोड़ा सा नुकसान में है, अभी 13-14 रुपये पर शेयर के नुकसान पे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या होल्ड करें या निकल जाएं? रेणु जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी अवनी जी? जी मेरे हिसाब से ये आरती इंडस्ट्रीज में जो गिरावट आई थी उसके बाद में पिछले 4-5 हफ्ते से इसने 635 का एक अच्छा बेस बना लिया है। और 635 के नीचे ये स्टॉक नहीं जा रहा है। और अब उसी लेवल से एक उछाल देने की कोशिश नजर आ रही है। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। ऊपर 695 तक का आपको लेवल देखने मिलेगा। बट इतना ही है कि आपको एक थोड़ा सा समय जो आपने सोचा होगा उससे थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो शायद 1 या 1.5 महीने के अंदर ये आपको 700 तक का स्तर नजर आ सकता है, तो आप होल्ड कीजिएगा। होल्ड कीजिए मैम, आपके लिए फिलहाल अभी ये सलाह निकल करके आती हुई 700 का स्तर भी देखने को मिलेगा आपको। तो रेणु जी थोड़ा सा धैर्य बनाइए, अच्छे स्तर आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट भी होगा आपको। चलिए बबलू राजपूत जी का प्रश्न ले लेते हैं। और इस पर जो शेयर पे इन्होंने प्रश्न भेजा है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह की रफ्तार इस शेयर ने पकड़ी हुई है। कह रहे हैं कि सर आपने NHPC जो है 87 पे खरीदने के लिए बोला था, अब 100 के टारगेट के लिए अब 100 आ गया है, अब क्या करना है? होल्ड करें, बाई करें, मोर और सेल? सर आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, पहले तो ये बताइए आप।
तो बबलू जी, ये तो कम से कम आपको स्पष्ट करना चाहिए था कि आप खरीदना अभी और चाह रहे हैं या पहले से खरीदा हुआ है। लेकिन मैम एनएचपीसी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी इसको बजेंगे स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक फर्स्ट व्यू आपका एनएचपीसी के ऊपर, अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? 9850 का भाव। सी अभी ये जो बजट में इंफ्रा पे जो स्ट्रेस दिया हुआ है, उसमें काफी एक फोकस रहेगा। जी तो ये स्टॉक्स में जो तेजी है वो जारी रहेगी। बट अगर आपके अच्छे मुनाफे में है ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से आपको आधी क्वांटिटी तो बुक कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी एवरेज काफी अच्छी हो जाए। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली लेवल से हो सकती है। और इसमें ये करीबन नीचे 87 के लेवल पे आए तो आप फिर से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो एक बार के लिए आप यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं आधी क्वांटिटी में, आधी क्वांटिटी आप होल्ड रखिए। आधी क्वांटिटी होल्ड करें अगर आप मुनाफे में हैं तो। मैम जिन्हों को फ्रेश बाइंग करनी है, क्या करंट लेवल पे कर सकते हैं? 100 के आसपास चल रहा है, चूंकि इनका प्रश्न ये भी था, और बहुत सारे लोग एनएचपीसी में इस समय सवालों की झड़ी लगी हुई है। क्या सलाह रहेगी आपकी? जी मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग करनी है तो आपको 88 के लेवल के लिए रुकना चाहिए थोड़ा सा। फ्रेश बाइंग ना करें, लेकिन अगर आपके पास है तो आधी क्वांटिटी जो है इस पर जो है आप बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूंकि हम बात एनर्जी सेक्टर को लेकर कर रहे हैं और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। प्रणव सिंह कह रहे हैं कि सर एनएचपीसी में कब एग्जिट करें? तो सर अगर आप मुनाफे में हैं, किस लेवल पे लिया है, आपको ये भी बताना चाहिए था प्रणव जी। और अगर आप प्रॉफिट में हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट में हैं, तो आपको जो है आधा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। और रामवीर राठौर जी भी कह रहे हैं, विपुल सर और अवनी जी को राम राम, आपके एक्सपर्ट अच्छी एनालिसिस करते हैं। सर एनएचपीसी का टारगेट क्या होगा 3 महीने के लिए? मैम एनएचपीसी पे अभी भी सवालों की झड़ी, कम से कम 20 क्वेश्चन हमारे पास पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस आप कर दें, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्या टारगेट फ्यूचर में निकल के आ रहे हैं, और जो लोग अभी फ्रेश एंट्री कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी तो लोग प्रश्न एनएचपीसी में पूछना बंद कर देंगे। जी इसमें एनएचपीसी में ऊपर का टारगेट आ रहा है 123 रुपए का। बट हाँ, ये 3 महीने का नजरिया तो आपको रखना ही पड़ेगा। और 125 के करीबन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें। और अगर ये लेवल पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो क्योंकि ये काफी चल चुका है, तो इसका स्टॉप लॉस भी जो है वो काफी डीप आ रहा है। तो नीचे मेरे हिसाब से इसमें 86 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चलिए, तो ये राय निकल के आती है। हितेन परमार जी भी कह रहे हैं सर एनएचपीसी ले सकते हैं क्या? अभी सर तमाम बातें हो गई एनएचपीसी को लेकर के, अब रहने दीजिए, थोड़ा सा वीडियो पीछे जाएगी तो आपको एनएचपीसी पे जो है बातचीत हो जाएगी। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं प्रवीण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ ठीक है सर। वही एनएचपीसी सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, मतलब 1 महीने के लिए आगे? क्या खरीदना चाह रहे हैं आप? खरीदना चाह रहे हैं? हाँ खरीदना चाह रहा हूँ सर, खरीदना चाह रहा हूँ सर। आप आज तो मतलब झड़ी लग गई है, सब हर व्यक्ति एनएचपीसी के बारे में बात कर रहा है, कोई खरीदना चाह रहा है, कोई खरीद के बैठा हुआ है। मैम अभी भी लग रहा है कि आपके जो उत्तर हैं उससे लोग संतुष्ट उतने हुए नहीं है, और ज़्यादा जानकारी चाह रहे हैं। फ्रेश एंट्री 2 लाख रुपए निवेश करना चाह रहे हैं प्रवीण जी, आपके कमेंट चाहते हैं वो। ये अब ऐसा जो स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जितनी भी क्वांटिटी खरीदनी है, जितने भी वैल्यू की खरीदारी करनी है, उसमें से आप आधी ये लेवल पे कर लीजिए, ताकि अगर ये यहाँ से वापस 101 102 का भाव अगर दिखाई पड़े तो आपको मिस आउट ना हो जाए। और थोड़ी सी क्वांटिटी नीचे 88 के लेवल तक आए, वहां तक आपको रखना चाहिए। वहां पे ऐड करिएगा, वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा उस लेवल पे। 86 के स्टॉप लॉस से 88 के भाव में आप खरीदारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। इसका इवेंचुअली जो टारगेट है 3 महीने के अंदर आपको 123 रुपए का भाव नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए तमाम लोगों के लिए जानकारी है। अब एनएचपीसी पे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन पावर क्षेत्र पे मैम सवाल थम नहीं रहे हैं। ये इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन एडी मोमोस के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है, और ये कहना चाह रहे हैं कि टाटा पावर ये खरीदना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें क्या टारगेट भविष्य के लिए हो सकते हैं। टाटा पावर में भी काफ़ी शानदार मूव रहा है, और
तमाम पावर क्षेत्र की जितनी जुड़ी कंपनियां हैं हम लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। हालांकि 4.25% के आसपास की बढ़त है, फ्लैट ट्रेड करता हुआ टाटा पावर। लेकिन अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो 18% की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। पिछले 6 महीनों में 65% चला है। टाटा पावर में क्या फ्रेश एंट्री की कोई स्थिति दिखाई दे रही है मैम? क्या सलाह रहेगी आपकी टाटा पावर को लेकर के? जी, टाटा पावर में पिछले 4 दिन से देखेंगे तो ज्यादा बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है, बट एक प्राइस मेंटेन किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। ये आप इसी लेवल पे आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और नीचे इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 378 का, और ऊपर की तरफ 420 का इसका लक्ष्य रहेगा। 420 का लक्ष्य। और एक कंपनी जो है जिस पर जी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और वो है सुजलॉन। जी हाँ, पावर पे राय जो है अभी भी मैम थम नहीं रही है। और आकाश शर्मा जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, मेरे पास सुजलॉन के 1200 शेयर हैं, 48 रुपये 50 पैसे के भाव पर के रेट पर से लिए हुए हैं सर। अभी होल्ड कर सकते हैं क्या? बहुत ऊपर दिए सर आपने। टाटा पावर का, माफ़ कीजिएगा, सुजलॉन एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आपने बिल्कुल पीक पर जाकर के लिया। खैर ये है कि मतलब जो इसके लिए एक रुकावट बनी हुई थी 46 रुपये के आसपास, 47 रुपये के आसपास, उन लेवल से ऊपर आ गया है। तो अब क्या यहाँ पर खरीदारी और करनी चाहिए कि नहीं, ये जरा हम अवनी जी से पूछ लेते हैं। अवनी मैम, शानदार मूव और लगातार एक तरफा रैली देखने को मिली है। चार्ट समाज स्क्रीन पर है। सुजलॉन के शेयर में करीब 28% की रैली एक महीने के अंदर ही देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 164-165% की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। और पिछले 1 साल की बात करें तो 400% से ज़्यादा का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अब क्या करें मैम, क्योंकि बहुत लोग पीक पर भी ले रहे हैं, क्या टारगेट निकल करके आ रहे हैं? और अभी भी जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई गुंजाइश है या अभी दूर रहें इस शेयर से? जी, मेरे हिसाब से ये हमने कुछ समय पहले इसी शो पे हमने बात की थी, और तभी हमने टारगेट इसका दिया था 50 रुपए का, और तब 27 का भाव था। तो ये ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के करीब आ चुका है। और अगर ये एक्सटेंड होती भी है रैली तो मेरे हिसाब से 52 या 53 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा ये स्टॉक अब यहाँ से। और नीचे के तरफ आप इसमें 46 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अभी ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, बट एक ऑलमोस्ट भाव भाव सा है। तो 46 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं 52 से 53 के रेंज में। जहां पे भी रुकता हुआ नजर आए वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई सुजलॉन के अंदर। और इस बीच स्पाई जी हैं, कह रहे हैं, नाम इनका नहीं पता, इन्होंने यूट्यूब आईडी बनाई हुई है स्पाई के नाम से। कह रहे हैं सर आपका शो कार्यक्रम जो है वो डेली शाम को देखता था, आज पहली बार लाइव देख करके आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो चाहेंगे कि आप रोज़ लाइव हमारे साथ जुड़ें, अपने प्रश्न पूछें और कोई दुविधा हो तो उसका निदान करने की हम कोशिश करेंगे। रितेश पाटीदार जी का प्रश्न आया है मैम, और पावर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक और क्षेत्र जहां पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं वो है रेलवे। ये कह रहे हैं कि मरी9 की पूरी टीम को जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी सर। कह रहे हैं कि मैंने टीटागढ़ रेल के शेयर जो है 65 रुपये के भाव पर लिए, 65 शेयर लिए हुए हैं और 1123 के भाव पर लिए हुए हैं। लंबी अवधि का व्यू है, और ऐड करूं, होल्ड करूं, क्या व्यू है आपका? मैम, कल रेलवे शेयरों में हमने थोड़ा देखा दबाव देखने को मिला था, ख़ासतौर से जबकि हमने देखा कि अनाउंसमेंट जो है वो पॉजिटिव रही थी, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था। आज भी टीटागढ़ वैगन के अंदर, टीटागढ़ रेल के अंदर हम देख रहे हैं कि करीब 4.5% की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। आज 50 रुपये टूट गया है। अब ये और ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जानना चाह रहे हैं। 1123 की इनकी खरीद है और अभी का भाव जो है वो 1000 के आसपास, 1038 का देखने को मिल रहा है। नुकसान में है ठीक ठाक? जी, रेलवे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है कि इनका एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा था, और वो एक्सपेक्टेशन पूरा भी हुआ है बजट में, बजट के अनाउंसमेंट्स में। तो एक एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर कुछ ज्यादा आया नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने मिल रही है। तीतागढ़ वैगन का एक 50 दिन का मूविंग एवरेज है 1019 का। वहां तक ये स्टॉक गिर सकता है, उसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो 1019 के भाव में करिएगा। और ऊपर की तरफ ये इसमें फिर से हमें 1210 के करीबन लेवल्स फिर से देखने मिलेंगे। आपका समय थोड़ा सा 2.5 से 3 महीने का होना चाहिए। 2.5 से 3 महीने का समय होना चाहिए आपका, ये राय निकल करके आती हुई। और इस समय लाइव पे हमारे साथ 300 से ज़्यादा दर्शक जो है वो लाइव हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। बाकी ऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे वो अलग तरीके से दर्शक जुड़ रहे हैं। तो
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग लगातार हर रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और आप सभी से निवेदन है अपने तमाम मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने ऑफिस के कलीग्स, इन सब के साथ जो है लिंक को शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोग जो है मनी 9 के परिवार का हिस्सा बन सके, और ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें, बाज़ार को समझ सकें। चलिए इस बीच आदित्य सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। सिंह साहब परेशान हैं, कह रहे हैं कि सर जेपी पावर के बारे में बताएं प्लीज़। तो बिल्कुल आपको बताते हैं, आपने ख़रीदा है, ख़रीदना चाह रहे हैं, ये भी तो आप बता दें। आप मतलब अधूरा सवाल मत पूछें, जब भी सवाल पूछें तो जैसे इतना टाइप किया, थोड़ी सी मेहनत और कर देंगे तो जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको बिल्कुल आपको पर्सनलाइज जो है राय आपको देंगे, तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है। जेपी पावर अभी देख रहे हैं कि आज भी 3.25% की मजबूती, पावर नाम ही आ जाता है तो उसके बाद से पावर आ जा रही है शेयरों के अंदर। मैम क्या हो रहा है पावर के अंदर? डर भी लगता है। एक महीने में 16-17% की तेज़ी आ चुकी है, पिछले 6 महीने में करीब करीब 200% की रैली आ चुकी है जेपी पावर के अंदर। कुछ दमखम बाकी रह गया है मैम, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो लोग प्रॉफिट में हैं उनको कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी, इसका अगर आप मंथली चार्ट देखें तो एक बहुत लंबे समय तक ये काफी एक ही रेंज में फंसा हुआ था, और अब इसने ब्रेकआउट दिया है करीबन 11 रुपए के आसपास, और अभी ये शुरुआत हुई है चलने की। इसका ऊपर का लक्ष्य रहेगा 26 रुपए का, तो आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा बुक करने के लिए। 26 रुपए तक का आपको स्तर नजर आएगा, और इन इन बिटवीन अगर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो भी जाती है तो भी मेरे हिसाब से 16 से 16.5 रुपए का इसका सपोर्ट बन चुका है, तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। होल्ड कीजिएगा। एक इतना लंबा जो कंसोलिडेशन हुआ है तो उसका ऊपर का टारगेट भी काफी लंबा होता है, बट हम एक छोटा सा इमीडिएट ट्रेडिंग रेजिस्टेंस जो है वो बता रहे हैं कि 26 रुपए तक तो ये स्टॉक बिल्कुल चले। जी चलिए, 26 रुपये तक जा सकता है शेयर, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। संदीप जी से जरा बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार। संदीप जी नमस्कार। नाराज हो गए क्या संदीप जी आप? चलिए कोई बात नहीं, उनका प्रश्न ले आइए लगता है। चलिए संदीप जी नहीं, अब हेमंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार। हेमंत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रश्न ले आइए, चूँकि बाकी दर्शक हमारा वेट कर रहे होंगे, तो प्रश्न ले लेते हैं। और शायद तकनीकी दिक्कत है कुछ नेटवर्क की, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। जब प्रश्न स्क्रीन पर ले आइए, उसके बाद इनके प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं जरा, कि आखिर में। चलिए अब दोबारा बातचीत कर लेंगे इनसे, आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के पास चलते हैं, और कुछ एक और जो प्रश्न हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से आ रहे हैं उन पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले जो दर्शक जुड़े हैं, देव गेमर साहब कह रहे हैं जेपी पावर में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई है, तो आप जो है देख लीजिएगा। और इस बीच आदित्य सिंह कह रहे हैं कि मैं अभी और लेने की सोच रहा हूं। तो सर डिटेल में डिस्कशन हो गया है जेपी पावर के ऊपर, आपको राय मिल गई होगी। इस बीच श्याम मीणा जी कह रहे हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर इनका प्रश्न है। 200 शेयर लिए हुए हैं 262 के भाव पर जियो फाइनेंशियल के शेयर। मैम हालांकि बहुत ज़्यादा चार्ट तो अवेलेबल नहीं होगा आपके ऊपर, आपके पास, आप तकनीकी चार्ट्स को देखती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी जो चार्ट्स अवेलेबल हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, 250 के आसपास चल रहा है। क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं जियो फाइनेंशियल में? जी बिल्कुल, इसमें आप ये लेवल पे भी अभी आप निवेश कर सकते हैं, और अगर थोड़ा नीचे अगर 247 के रेट में मिल जाता है तो आपकी एवरेजिंग वहां पे कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से अच्छा है। ये ऊपर 266 इसका जो ऑल टाइम हाई मेरे हिसाब से 15 जनवरी के करीबन जो हाई लगाया था, वहां तक ये स्टॉक चलेगा। 266 से 267 का इसका टारगेट है। चलिए इस बीच जो है योगेश जी का प्रश्न आया है। योगेश कुशवाहा जी कह रहे हैं कि सर जी मेरे पास IRFC के 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 40 रुपये पे इन्होंने खरीदे। चलिए ये अच्छी बात है कि आपकी खरीद का भाव जो है नीचे का है, और बहुत सारे हमारे पास जो प्रश्न आते हैं रेलवे को लेकर के, बहुत लोग बहुत ऊपर के भाव पे ले रहे हैं। इतना 2-3 दिन के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी गिरावट देखने को मिली IRFC में, लेकिन अभी भी आपकी खरीद से मैम इनकी जो खरीद है उससे करीब 4 गुना ऊपर है। 168 का भाव देखने को मिल रहा है, 40 पे इन्होंने लिए हुए हैं। कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अभी क्या होल्ड करके रखे रहें? चूँकि अभी बड़ा इवेंट इलेक्शन का है, हो सकता है इलेक्शन के बाद जुलाई में जो बजट आए उसके बाद एक और रैली एक्सटेंड देखने को मिले। आपकी क्या राय रहेगी? IRFC अच्छे मुनाफे पे हैं, शेयर में भी काफ़ी शानदार रैली रही है, 40 की खरीद है इनकी।
जी मेरे हिसाब से इसने इसका भी जो 23 जनवरी का जो हाई था 193 के करीब ये चलेगा स्टॉक इमीडिएटली। तो वहां पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और मेजर क्वांटिटी जो है वो आप 210 के करीब आए तब वहां पे बुक कर लेना चाहिए, उसके ऊपर निकलने की उम्मीद नहीं। हम्म, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। और उससे पहले एक टिप्पणी आई है मिराज हुसैन साहब की। मिराज हुसैन कानपुर से हैं, और कानपुर मेरा ननिहाल भी है, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। कह रहे हैं सर नमस्कार, जब तक डेली मनी 9 ना देख लूँ शेयर मार्केट अधूरा लगता है। आप और आपका चैनल हम इन्वेस्टर्स के लिए वरदान है, शेयर मार्केट की जान है मनी 9। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोग करते हैं, भावुक कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर, धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम स्नेह जो है वो हम लोगों के प्रति बनाए रखिए। और हम भी प्रयास कर रहे हैं लगातार कि आप लोगों को कम से कम नुकसान से बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो आपका, और आर्थिक रूप से हम सब सभी समृद्ध हों, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, जो कि जिग्नेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिग्नेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जिग्नेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, गुजरात आनंद से। अच्छा, गुजरात से बोल रहे हैं। केम छो, सब मजामा सर? सर मजा सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या करते हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ सर। मैंने बेल के 195 पे 200 शेयर लिए हैं। अच्छा अच्छा। अपने रवि सर के कहने पर ही लिए थे मैंने, अच्छा अच्छा। मनी 9 से। हाँ 195 पे लिए हुए हैं, हाँ। और कितने तो समय एक तक साल होल्ड कर तक मैं सकते हैं सर आप? 1-2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ अभी। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? चलिए, अच्छे मुनाफे में हैं आप, ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि, और आप जैसे दर्शक जो मनी 9 के रिकमेंडेशंस पे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके रिकमेंडेशंस पे आप लोग प्रॉफिट में ही रहें, हम यही चाहते हैं। 191 पे लिए थे इन्होंने, 131.40 का भाव देखने को मिल रहा है। 40 रुपये पर शेयर का मैम इनको प्रॉफिट अभी हो रहा है, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। BHEL के अंदर भी सभी सरकारी कंपनियों ने लोगों को बहुत पैसे बना करके दिए हैं। एक महीने में करीब 15% की रैली देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में डबल से ज़्यादा, 125% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। प्रॉफिट में है मैम, कितने समय तक होल्ड करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? जी पहले तो ये सुनकर अच्छा लगा कि ये आनंद से है। मेरी भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आनंद से ही हुई है, विद्यानगर से। सो चलिए अभी ये बहुत सी बात है, आप चाहें तो BHEL गुजराती में भी इनको उत्तर दे सकती हैं मैम। जी BHEL નો ભાવ છે 285 નું એનું ટાર્ગેટ છે, તો મારા હિસાબે તમારે હોલ્ડ કરવું જોઈએ। થોડી ઘણી તમે 25% જેટલી પોઝિશન બુક કરવી હોય તો કરી શકો છો, એનાથી તમારી એવરેજ સુધરી જશે। और अब मैम जो हमारे बाकी जो दर्शक हैं हिंदी भाषी जो हैं उनको भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि BHEL पे भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे यहाँ पर BHEL पर? सो इसका टारगेट रहेगा 285 तक का। आपको नजरिया तो कम से कम 2-2.5 महीने का ही रहेगा, बहुत ज्यादा लंबा नजरिया भी नहीं है, बट 285 इज इन साइड। तो वहां तक ये स्टॉक चलेगा। आपको होल्ड करना चाहिए, आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, तो ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, ये सलाह निकल करके आती हुई। जो लक्ष्य दिए गए हैं उनका ध्यान रखिए। BHEL में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है, बस 6 महीने में 125% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। और अब 350 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब पर लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार, स्वागत आपका, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या में आप लोग और ज़्यादा इस परिवार को बढ़ाएं, यही हमारी कामना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच हमारे पास जो प्रश्न भेजा गया है कि कह रहे हैं कि मैं गोपी पटेल जी कह रही हैं, यस सर, TV9 की एडवाइस से ही शेयर बाय करती हूँ, प्रॉफिट में हूँ। टैक्स रेल इंफ्रा ले सकते हैं क्या लंबे अवधि के लिए? गोपी जी जानना चाह रही हैं मैम यहाँ पर कि टैक्स रेल इंफ्रा क्या ले सकते हैं। रेलवे में काफ़ी सारे सवाल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पैसे भी बने हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन काफ़ी रैली आ चुकी है मैम रेलवे के अंदर। तो क्या अभी भी क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है कहीं पर? क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी टैक्स रेल को लेकर के? जी मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है, और मेरी सलाह नहीं रहेगी कि ये लेवल पे आप एंट्री करिए। तो रेलवे में भी काफी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, और जिनमें रैली काफी बाकी है अभी यहाँ से चलने में। तो इसको ये लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, तो इसको अवॉइड करेगा। चलिए अवॉइड करिए, ये सलाह है। अनुज गंगवार जी कह रहे हैं, सर मैं रोज़ ही जुड़ जाता हूँ आपके साथ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते हैं।
प्रश्न पूछ लिए सर फिर से। बड़े प्रश्न आते हैं, कई बार कई लोग एक एक अपने सवाल को 50-50 बार भेज देते हैं, तो कुछ बातें आंखों से ओझल हो जाती हैं आप लोगों से बातचीत करने में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश ये नहीं रहती है कि किसी के प्रश्न को अवॉइड किया जाए, सभी से बातचीत हो जाए, हमारा प्रयास जो है वो यही रहता है। चलिए इस बीच अगले प्रश्न पर जाते हैं और आईओबी के ऊपर एसजे जी का प्रश्न है। कह रहे हैं कि पहले तो आपको नमस्ते विपुल सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रहे हैं कि मैंने आईओबी के 75 शेयर लिए हुए हैं 50 रुपये 96 पैसे के भाव पे, कब तक होल्ड करना चाहिए मुझको? बैंकिंग के ऊपर सवाल सर। मैम जानना ये चाह रहे हैं कि आईओबी के शेयर को कब तक होल्ड करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 3.5% की ज़्यादा की तेजी। और मैम जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं 2-3 दिन के अंदर क्या शानदार रैली देखने को मिली है। और अगर हम खाली इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें तो एक महीने में 24-25% की रैली ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, पिछले 6 महीने में डबल हो चुका है। आपकी राय क्या होगी? जी, इसका जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद में इसका जो मंथली चार्ट पे जो अगर टारगेट देखे तो 61 से 62 रुपए के बीच में है, तो वहां पर आए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए 61 से 62 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को जब मिले तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए एक और शेयर मैम ऐसा जिस पर कि हम हर रोज़ प्रश्न आ जाते हैं, और ये रेलवे इन्फोटेक के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है, और सवाल है इनका इरिडा के ऊपर। इरिडा इन्होंने 66 पे लिए हुए हैं 200 शेयर। कह रहे हैं अभी क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? सर प्लीज़ बताइए। तो ठीक है, अपना नाम भी बता देते हैं सर, रेलवे इन्फोटेक के नाम से आपने बनाई हुई है, चलिए अच्छी बात है। 66 रुपये पर लिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इरिडा को बहुत हाई लेवल पर भी ले रखे हुए हैं, और अभी भी लोग 5% की रैली, क्या शानदार अपर सर्किट लगा हुआ है। ये शेयर कहाँ रुकेगा मैम? क्योंकि 32 रुपये का शेयर अभी मुझे याद आता है कि अभी हाल में तो आईपीओ आया था, 32 से ले करके 66 पे लोगों को कला तो खरीदें नहीं खरीदें, फिर 100, फिर 120 पे रुकावट, फिर नीचे आया, और उसके बाद से अब 200 के करीब 195 का भाव, 5% का अपर सर्किट। 66 पे इन्होंने लिए हुए हैं, अच्छे प्रॉफिट में हैं। कहाँ प्रॉफिट बुक करें यही नहीं समझ पा रहे हैं। जी, इसमें अगर आप सिर्फ भाव देखेंगे तो जल्दबाजी हो जाएगी प्रॉफिट बुक करने में, लेकिन अगर इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से ये 220 का स्टॉक है, 220 के करीबन आए तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जी चलिए एक जो है प्रश्न लेते हैं, उसके बाद से बाकी प्रश्नों को बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जरा बजिंग स्टॉक से, क्योंकि खबरों वाले शेयर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो नहीं पर 5-6 तो हैं ही हैं। आरजी पाटिल साहब का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए क्या बीएमएल में नई खरीदारी की जा सकती है? चलिए ये क्षेत्र बचा था जो उस पर कि काफ़ी सारे सवाल आते हैं, क्योंकि हमने रेलवे पे बात कर ली, हमने बैंकों पे बात कर ली, हमने ऊर्जा पे बात कर ली, और अब आ गया रक्षा क्षेत्र। मैम डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे चल भी रहे हैं। बीएमएल में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, अभी 3809 के भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी अच्छी रैली रही है, एक महीने में 36-37% का रिटर्न, 6 महीने में 85-86% का रिटर्न। अभी क्या फ्रेश एंट्री के लिए जगह बचती है? जी नहीं, मेरे हिसाब से ना अभी डिफेंस में ज्यादा कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। तो ये स्टॉक में भी नीचे की तरफ अराउंड 3625 3625 का लेवल दिखे तो वहां तक आएगा ये स्टॉक, उतनी मुनाफा वसूली हो जाएगी, तो वहां पे आए तो इसमें आप फ्रेश निवेश कर सकते हैं। ये लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जी राजेंद्र जी कह रहे हैं अंशुमान जी उनकी पूरी टीम को नमस्कार, बजट पूरे दिन जानकारी देने के लिए दिल से नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हम लोगों का कल दिन भर का प्रयास रहा उसको सराहा, और बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का कि कल दिन भर जिस तरीके से आप लोग पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ माई9 पे बने रहे, बहुत बहुत दिल से आभार। और इस बीच अनमोल मिश्रा जी कह रहे हैं विपुल यू आर रियली ग्रेट, थैंक्स अलॉट फॉर दिस शो। आपसे बात हो जाती है तो बहुत चैन आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी, और आपसे बात हो जाती है तो हमको भी बहुत चैन मिल जाता है। इनका प्रश्न जो है भारत रोड नेटवर्क के में एंट्री कर सकते हैं क्या सर? कल जो है हमारे साथ रवि सिंह जी थे, और उनकी रिकमेंडेशन ज़रूर है यहाँ पर कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और उन्होंने चुन चुन के में ये सेगमेंट में ये उनके पसंदीदा शेयरों में शामिल था। तो आप अगर रणनीति बनाना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये राय रवि जी की है।